ये अयोध्या स्थित कनक भवन है और कहा यह जाता है कि कनक भवन में ही प्रभु जो हैं वो विराजते हैं। और ये त्रेता युग से ये कनक भवन, और यहाँ से फिर बगल में जो है वो दशरथ जी का राजभवन है। तो ये कनक भवन की यह विशेषता है कि यहाँ साक्षात राम जी जो हैं वो विराजते हैं। और कहा यह जाता है कि कनक भवन में जो है वो प्रभु का न सिर्फ वास है, बल्कि प्रभु पंच दरबार यानी कि माता जानकी, बजरंगबली, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ जो है वो यहाँ विराजते हैं। और ये जो आप स्टेयर सीढ़ी देख रहे हैं ना, इसके विषय में एक कहानी है कि आज से लगभग 40-45 साल पहले यानी कि 80 के दशक में, 1980 के दौर में, यहाँ पर एक गुरुजी थे। जो गुरुजी बंद कमरे में, इसे अयोध्या में यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पर बंद कमरे में राम जी की एक प्रतिमा को रख करके और उनको विधिवत वो पढ़ाते थे। देखिए जगह जगह पे सीताराम लिखा हुआ है, तो उनको पढ़ाते थे और उसके बाद उनको डांटते भी थे राम जी को। और इसके साथ ही साथ राम जी से पढ़ने के लिए भी कहते थे वो। और राम जी जब वो डांट देते थे तो फिर वो खुद रोने भी लगते थे, छड़ी भी दिखाते थे प्रभु को। लेकिन आपको जानकर के हैरानी होगी कि जो कहा जाता है कि एक दिन यहाँ के जो तमाम ब्राह्मण थे, उन लोगों ने कहा कि ये गुरुजी जो हैं वो नाटक कर रहे हैं और इसलिए इन गुरुजी को कनक भवन लेके चला जाए। क्योंकि वो कनक भवन कभी नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पर उनके शिष्य जो हैं वो यहाँ पर रहते हैं, तो शिष्य के पास गुरु कैसे जाएं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब तमाम पंडितों के द्वारा उनको ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया, तभी जो आप सीढ़ी देख रहे थे, उस सीढ़ी के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं से ये कहा गया कि भाई आप जो है वो यहाँ पर आए हैं तो राम जी को आप बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि राम जी आप संकोच मत कीजिएगा कि आपके गुरु आ रहे हैं, आप आसन पर से मत उतरिएगा। लेकिन देखिए कहा यह जाता है कि जैसे ही गुरुजी सीढ़ी पर आए और जैसे ही भगवान के पास पहुंचते हैं, देखिए यही वो कनक धाम मंदिर है। क्योंकि वीडियोग्राफी करना यहाँ मना है, इसलिए हम आपको भीतर की तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही गुरुजी यहाँ ऊपर आए तो कनक भगवान के भीतर जो प्रभु विग्रह रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, भगवान के सिर से मुकुट जो है वो पूरे तरीके से गिर गया और माता जानकी के सिर से जो है वो पल्लू उठ गया। तो पल्लू जो है वो माता के सर पर जो है आकर के वो पल्लू मुंह पर ढक गया। तो यानी कि कहीं से प्रभु जो हैं वो उन्होंने अपने गुरु के गुरुत्व को स्वीकार किया। और जो कि माता जानकी ने यह कहा कि भाई गुरु के सामने कैसे वो जाएंगी, तो इसलिए आंचल जो है वो उनका ढक गया। तो ये यहाँ साक्ष्य है इस बात का कि यहाँ पर राम जी जो हैं वो विराजते हैं। और कहा गया है कि जिस भाव में आप राम जी को मानेंगे ना, राम जी आपको उसी भाव में नज़र आएंगे। तो एक गुरु का एक अपने भक्त के लिए जो प्रेम था, उसकी जीती जागती मूर्ति जो है वो कनक धाम है, कनक भवन है। तो अयोध्या जब भी आइए ना तो कनक धाम ज़रूर आइए। यहाँ आकर के प्रभु के दरबार में मत्था टेकिए, प्रभु की कृपा आपके ऊपर असीम बरसेगी। क्योंकि राम के विषय में कहा जाता है कि राम करुणा निधान है, राम कृपा निधान है। तो जब भी यहाँ आइए तो कोशिश कीजिए कि आप भगवान राम जी का, देखिए यही कनक धाम के भगवान राम है। भीतर में आप देख रहे हैं, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ है यहाँ पर, इसीलिए। और भीतर कैमरा चूँकि अलाउ नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं, लेकिन भगवान भीतर जो है वो विराज रहे हैं। और आप अगर देख पा रहे होंगे तो राम जी जो है वो साक्षात यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके होने का प्रमाण आज भी जो है वो कहा जाता है कि अयोध्या में तो भले ही आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ हो, भगवान की प्रतिमा जो है वहाँ पर लगाई गई है, भगवान को स्थापित किया गया है, लेकिन भगवान मूल स्वरूप में आज इसी कनक धाम में विराजते हैं, जो कि सदियों से विराज रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।